जब किसी व्यक्ति के 12वें भाव में केतु ग्रह बैठते हैं तो मन में यही आता है कि यह तो हमें सही में किसी अच्छे मार्ग पर लेकर जाएंगे। लेकिन केतु किस तरह का भ्रम जाल बनाते हुए ज़िंदगी में किस तरह की परीक्षाएं लेते हैं और क्या सही मायने में आपको वह देते हैं जो आप उम्मीद कर रहे हैं, या उसके लिए आपसे कुछ विभिन्न तरह के कर्म करवाते हैं। यानी केतु ग्रह 12वें घर के अंदर किस तरह के राज अपने मन में रखते हैं और किस तरह की सुरक्षा आपको देते हैं, या किस तरह के रहस्यों की गुफाओं से आपको लेकर जाते हैं। आज की ये वीडियो इसी से संबंधित है दर्शकों। ऐसे ही हमने अन्य ग्रहों की भी जो सब भाव में अलग अलग बैठकर क्या फल देते हैं, बहुत सी वीडियोस बना रखी हैं। सभी के प्लेलिस्ट के सेक्शन के अंदर उनकी डिटेल्स हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया जाएगा, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आकर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। अभी केतु 12वें भाव में किस तरह का फल देते हैं, यह विस्तार से वर्णन करने की कोशिश करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, 12वां भाव यानी कि 12th हाउस, यह तो आप जानते ही हैं कि सामान्य तौर पर देखा जाता है कि वह खर्च यानी व्यय का होता है, कि कुछ खर्च हो जाएगा। हम लोग तो यही सोचते हैं सामान्यता कि खर्च क्या होगा, पैसे खर्च हो जाएंगे, यानी कि पैसा हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ केतु क्या खर्च करवाने वाले हैं, उस परिस्थिति को बहुत गहराई से समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो जैसे कि बचपन में केतु ग्रह आपको बहुत अच्छी सुख सुविधा देंगे। हो सकता है कोई व्यक्ति कहे कि आचार्य जी बहुत अधिक धन संपत्ति नहीं थी, इसका विचार आप आज कर रहे हैं। बचपन में आपकी कुंडली के अंदर केतु 12वें भाव में बैठे हैं तो आपको उस तरह से संपन्नता और आपकी आवश्यकता के अनुसार सुख सुविधाओं को इस तरह से देंगे कि ज़्यादा मन में किसी तरह का विचार नहीं आएगा, जिसको हम यह कह सकते हैं कि चाइल्डहुड परेशानी में नहीं जाने वाला। 12वें घर का केतु ग्रह उसी तरह की आपको परिस्थितियां या इसे कहूँ एंजॉयमेंट देते हैं, लेकिन यंग एज में आते ही अपनी परीक्षाओं की किताब खोल कर बैठ जाते हैं केतु, और कहना चाहते हैं कि अब आपको यंग एज में अपने करियर से संबंधित जो परिस्थितियों को झेलना है उसके लिए मैं तैयार हूँ। यानी जानबूझकर झेलना शब्द कह रहा हूँ दर्शकों, क्योंकि केतु ग्रह 12वें घर में बैठ के यंग एज में करियर से संबंधित बहुत परीक्षाएं लेते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए, कई जगहों पर व्यक्ति को ऐसा ही होता है काम धंधे में कि रेगुलर जाना चाहिए, कंटिन्यूटी बना के रखनी चाहिए, यानी वहाँ पर गैप्स नहीं करने चाहिए। लेकिन केतु ग्रह आपके मन में ऐसी बातें डाल देंगे कि हम कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, हम बहुत ही विभिन्न तरीके से करना चाहते हैं, हम में तो ऐसी काबिलियत है कि हम ये सामान्य काम नहीं करेंगे जहाँ पर रोज़ रोज़ जाओ, रोज़ रोज़ काम करो, कंटिन्यूटी बना के रखो, अटेंडेंस लगाओ। इवन अगर आपका अपना व्यापार है तो भी केतु यह विचार यंग एज में आपके मन में डालते हैं, क्या रोज़ रोज़ शॉप पर जाना, क्या रोज़ रोज़ वही काम करना, कुछ अलग करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों कि केतु 12वें घर के अंदर आपको प्रेरित करते हैं कि आसमान में देखकर चलो। आप कहेंगे आचार्य जी आसमान में देखकर चलें, इसका क्या मतलब? भाई आसमान में देखकर चलोगे तो धरती पर तो नज़र रहेगी नहीं, तो चलते चलते गिरोगे ही ना, या फिर किसी गहरे खड्डे में खुद ही अपने आप को गिरा लोगे। केतु इस तरह आपकी परीक्षा लेते हैं कि क्या आप सही में जो मन में आ रहा है कि हम तो आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए पैदा हुए हैं तो उसी तरफ देख के चलेंगे, इसलिए धरातल से तो अपना संपर्क ही तोड़ दिया। यानी जो धरती पर रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको मिल रहा है उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया, और जो पता नहीं आपका एम्बिशियस प्लान है या सिर्फ प्लान ही प्लान है, सिर्फ सपने ही सपने हैं, उन्हीं की तरफ देखे जा रहे हो, जबकि उनसे संबंधित केतु कोई सॉलिड कर्म करने की दिशा नहीं देता, पर मनोस्थिति उस तरफ लेके चलता रहता है। दर्शकों, हो सकता है कुछ लोगों के मन में चुभ जाए ये वीडियो, पर अगर चुभ भी जाए तो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि यहाँ
मोटिव यही है कि सही से आप केतु ग्रह की सहायता लेकर किस तरह से तरक्की की राह पर जा सकते हैं, इसलिए वह तो बताना ही पड़ेगा। जो कभी कभी आप गलत रास्ते पर उतर जाते हैं या कुछ लोग गलत रास्ते पर उतर जाते हैं। चलिए खैर, आपके कमेंट्स का तो इंतज़ार रहता ही है और बात को आगे बढ़ाते हैं। और यही कहूँगा कि फाइनली केतु ग्रह यहाँ दिन में सपने देखने के लिए मजबूर करते हैं और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यानी बात को बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूँ। और जिन लोगों ने यंग एज में ऐसे दिन में सपने देखे हैं, क्या वो पूरे हुए? बता देना। अगर कुछ के पूरे हुए तो भी ज़रूर बताना, बाकी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। पर अगर कहीं कुछ मामले अटक गए तो वह तो ज़रूर ही बता देना, क्योंकि पता लगे कि दिन में सपने देखना यहाँ केतु ग्रह का नेगेटिव प्रभाव है। अब चलिए, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि वह कहें आचार्य जी हम तो रेगुलर जाते हैं, कॉन्टिन्यूटी बना कर रखते हैं, हम तो छुट्टी वाले दिन भी छुट्टी नहीं लेते, तो ये बात तो हम पर अप्लाई नहीं हो रही। चलिए, फिर कोई दूसरी परिस्थिति है जो चुपचाप केतु ग्रह सेकंड टाइप का एग्ज़ाम आपका लेंगे। कुछ लोग संगति में गड़बड़ कर बैठते हैं। अब स्पष्ट तौर पर कुसंगति नहीं कहूँगा, पर ध्यान रखना 12वां घर होता है, 12वां भाव होता है खर्च का, यानी यहाँ पर केतु ग्रह अब आपसे खर्च करवा सकते हैं आपका मान सम्मान, और ख़ास तौर पर धन के साथ साथ। यानी कुसंगति यानी कि खराब संगति, यानी कि ऐसी संगति जो आपकी उस रेगुलरिटी में अड़चने डाले, आपका मन वहाँ से भटकाए, आपको फ़ोन कर कर के बुलाए कि आ जाओ थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, क्या सिर्फ काम में ही लगे रहते हो। समझ लीजिए केतु ग्रह कुछ गड़बड़ करने जा रहे हैं या गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं या आपकी परीक्षा ले रहे हैं। अगर आप इस बात का ध्यान रख के अपने आप को बचा लेते हैं तो कुछ और नतीजे निकलेंगे, अन्यथा धन हानि भी होगी। जो आपने नहीं कमाई, आपको पैतृक रूप से मिली है, जो बचपन से लेकर अब जवानी तक आप भोग रहे हैं, उस धन की हानि करके बैठ जाओगे। और मान सम्मान की तो बात ही क्या है। यानी कुछ लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे आपके लिए कि क्या आप उसी परिवार की संतान हैं जिस परिवार का इतना नाम होता था। इस तरह से ये बात इसलिए बता रहा हूँ दर्शकों कि आप रुक जाओ अगर उस दिशा में कोई आपको बुला रहा है तो। क्योंकि अगर आपने अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल किया, जो केतु ग्रह चाहते भी हैं, बस बताते नहीं हैं, आपको अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करते हुए अपने आप को संगति से रोक कर चलना है, काम धंधे में रेगुलरिटी बनानी है, यही केतु ग्रह बहुत अधिक धन लाभ देंगे। तो दर्शकों, शुरुआत में ही ऐसी बातें बताने के पीछे मोटिव ये है कि अक्सर केतु ग्रह से संबंधित कुछ किसी तरह के मिथ आप पाल कर बैठ जाते हैं अगर वह आपके 12वें घर में हैं। पर उसके बारे में भी विस्तार से बात करूंगा, अभी आगे है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, अब बात वैवाहिक जीवन के बाद होने वाली परिस्थितियों से संबंधित करते हैं। आप कहेंगे आचार्य जी केतु ग्रह वैवाहिक जीवन पर अच्छा प्रभाव देंगे। मैंने कब कहा कि खराब देंगे। आपको अपना जीवन साथी पसंद भी होगा, आपका जीवन साथी आपका साथ भी देगा, लेकिन आपका क्या करें, आपके पीछे तो केतु ग्रह पड़े हुए हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स का फॉर्म लेकर। यानी घर में सब कुछ संतुष्टि के साथ मिलने के बावजूद केतु ग्रह घर के अंदर से बार बार आपसे कहेंगे बाहर देखो, बाहर देखो, बाहर देखो, ज़िंदगी कितनी मज़ेदार है, कुछ कदम बाहर तो निकालो। समझ रहे हो मेरी बात? मत निकालना। यह है बात केतु की अपने कानों में पढ़ने मत देना, क्योंकि अब की बार एग्ज़ाम है करेक्टर का। यानी केतु ग्रह अब संगति और पैसे के रूप में अगर आप क्वालिफाई कर गए हो तो चरित्र पर लेकर आएंगे परिस्थिति को। और ऐसी परिस्थिति में तो जो गवाह बैठोगे ना, उसका तो मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता। क्योंकि किसी भी गलतफहमी में मत रहना कि आप कहीं पर भी किसी भी तरह से निकल जाओगे बच के। केतु ग्रह तो यहाँ लेके ही इसलिए जा रहे थे, परीक्षाएं कर ही इसलिए रहे थे क्योंकि उन्हें तो यही देखना था पास होंगे या फेल हो जाओगे। तो इसलिए रिज़ल्ट तो आना पक्का है, और जिन लोगों के रिज़ल्ट आए हों बता देना कितना पास हुए और कितना फेल हुए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है यहाँ पर आपके कमेंट्स,
तभी पता लगेगा। अनुभव से केतु ग्रह ने जो दिया वह बड़े कमाल का होता है। अब देखिए ना, आप सब यही सोचते हैं कि केतु 12वें घर में है तो मोक्ष का कारक है। बिल्कुल दर्शकों, मोक्ष देना चाहते हैं, लेकिन उनकी परिभाषा बड़ी अलग है। वह इसी जीवन से संबंधित कुछ मोक्ष प्रदान करना चाहते हैं। मृत्यु के बाद की बातें तो अलग हैं, पहले जीवन में ही कुछ कमाल करना चाहते हैं। लेकिन उनका तरीका यही है कि वह बिना परीक्षा दिए किसी हाल में भी नेक्स्ट लेवल पर आने नहीं देंगे। कौन? केतु 12वें घर में। तो फाइनली केतु ग्रह आपको जो राह दिखाना चाहते हैं उस पर आपको स्वयं के कर्मों को नियंत्रित करना पड़ेगा। एक एक करके समझते हैं। अगर मान लीजिए आपने अपने चरित्र को बहुत ज़्यादा नियंत्रित रखा, यानी किसी भी तरह से अपने आप को इधर उधर डगमगाने नहीं दिया, तो केतु ग्रह बड़े कमाल का लाभ देंगे आपको। पारिवारिक मान सम्मान भी देंगे, यानी कि पारिवारिक सुख देंगे। विवाह टूटने नहीं देंगे। वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी और अधिक साथ देगा और आपके परिवार के सदस्य भी आपका साथ देंगे, संतान भी साथ देगी। कई बार ऐसा होता है कि लड़का नहीं हो पाता, तो ऐसी परिस्थिति में भी यहाँ बैठा केतु 12वें घर में अगर आपने अपने चरित्र को नियंत्रित रखा तो लड़की भी उतना कर देगी जितना आप लड़कों से उम्मीद करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखना, मैं किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं कर रहा, सिर्फ उन परंपराओं की बात समझा रहा हूँ जो लोग मान कर चलते हैं। तो यानी इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके लड़का है या लड़की। केतु ग्रह 12वें घर में आपके चरित्र के नियंत्रण के आधार पर आपको आपकी संतान से इतना लाभ देंगे जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। पर एग्ज़ाम आप ही ने क्वालिफाई करना होगा। इसीलिए जो लोग अब दूसरी बात को कंट्रोल कर लें, यानी संगति को कंट्रोल कर लें, तो उनके काम धंधे में कुछ नयापन स्वयं ले आएंगे केतु ग्रह। यानी अब आपको जो रेगुलरिटी कॉन्टिन्यूटी बनानी थी उसका भी ध्यान रखना, क्योंकि केतु ग्रह को संगति को लेकर तो आपने कंट्रोल कर लिया, तो वो आपको कहेंगे चलो कुछ बदलाव कर लेते हैं, कुछ बदल लेते हैं, चलते चलाते काम को छोड़कर कुछ नया कर लेते हैं। कंट्रोल कीजिए। केतु 12वें घर में क्या कर रहे हैं? खर्च करवा रहे हैं। क्या खर्च करा रहे हैं? ध्यान रखो, संगति, चरित्र, पैसा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा खर्च करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब खर्च करके वो हानि के स्तर पर, लॉस के स्तर तक पहुंच जाओगे ना, तब आपसे कहेंगे बताओ क्या करना है? स्वयं को नियंत्रण करना है या ऐसे ही चलते हुए लाइफ को बर्बाद कर देना है? कठोर शब्द हैं दर्शक, मैं जानता हूं, पर आपको भी कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताना है कि किस तरह की परीक्षाएं आपके जीवन में केतु ग्रह ने ली। कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए आखिरी तक बने रहिए। साथ ही अगर आप केतु ग्रह के किसी और भाव में बैठे हुए भी संबंधित फल देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके अपनों का केतु ग्रह हो सकता है किसी अन्य भाव में हो, या कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में किसी अलग भाव में बैठकर क्या फल देता है, सभी की एक एक भाव अनुसार अलग अलग वीडियो है, बहुत विस्तार से वर्णन है। सिर्फ चैनल सब्सक्राइब ही तो करना है। हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन पर आइए या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक मिल जाएगा। आपको वीडियोस की लिस्ट मिलेंगी, इत्मीनान से देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो फाइनली मैं यह कह रहा था दर्शकों कि आपने संगति का ध्यान रखे, अपना धन बचा लिया। आपने कुछ इस परिस्थितियों का ध्यान रखा कि किसी भी तरह से अपनी रेगुलरिटी को टूटने नहीं दिया और काम धंधे पर रेगुलर जाते रहे। और फाइनली फिर आपने अपने चरित्र पर भी ध्यान दिया। तो अंततः केतु क्या करेंगे उसे समझने के लिए यह बात पहले समझिए कि केतु कहाँ तक लेके जा सकते हैं। दर्शकों, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि आपके अपने, आपके करीबी, आपके रिश्तेदार, इवन परिवार के सदस्य भी यह सोचने लगें कि आप तो समाप्त हो चुके हो, अब आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होना, आपने अपनी खुद की ज़िंदगी को ख़राब कर लिया अपने हाथों से। यह बात वह इसलिए बोलेंगे क्योंकि उन्हें अब खास उम्मीद ही नहीं रहेगी आपसे, आपके करीबी जनों को भी नहीं रहेगी। और तो और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोगों के साथ केतु 12वें घर में इतना कठोर कर देते हैं कि कहीं ना कहीं अपने मकान बिक गए,
कहीं ना कहीं जो धन संपत्ति हमें पैतृक रूप मिली थी वो ख़त्म होने पे आ रही है। हम किराए के घर में आ गए हैं। कहीं ना कहीं जो काम धंधे चल रहे थे उसमें कुछ आध्यात्मिक तौर पर हमने नुकसान कर दिए। ये क्या बात हुई? आध्यात्मिक तौर पर काम धंधे में नुकसान कर दिए? बिल्कुल, केतु 12वें घर में कि ये भी चीज़ करवा देते हैं। आध्यात्मिक तौर पर काम धंधे में नुकसान, ये क्या होता है आचार्य जी? 3 बार कह दिया। दर्शकों, एक छोटी सी बात आपने सुनी होगी कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। सही मायने में मतलब, सरल शब्दों में उसका मतलब यही है कि दुकानदारी में बैठकर आप क्या कर रहे थे? उधार दिए जा रहे थे। लेकिन खरीदते कैसे थे? बिल्कुल टाइम पर पेमेंट करके खरीदते थे। जिसको उधार दिया उससे पैसे मांगते ही नहीं थे। फाइनली कुछ ऐसी रोग की स्थिति केतु झटके के साथ देंगे कि अब किसी को हिसाब ही नहीं पता कि आपने दुकान पे रखा क्या हुआ था, शॉप पर, व्यापार में, फैक्ट्री में, इवन नौकरी में भी, पर्सनल लाइफ में लोगों को पैसे दे दिए, लिखे ही नहीं, उनसे कोई मांग पाए इसलिए किसी को बताया ही नहीं। फाइनली आपके ऊपर रोग का अटैक हुआ और आपके सारे पैसे बर्बाद। कोई देने नहीं आने वाला, इतनी ईमानदारी से कोई नहीं चलेगा। केतु 12वें घर में है, आप खुद ही समझ जाओ तो अच्छा है। इसलिए कह रहा हूँ, मन से आध्यात्मिक तौर पर जो आपने किया वह व्यापार और नौकरी में अच्छा नहीं था, तो चलता चलाता व्यापार भी बंद करवा दिया, घर से किराए के मकान में आ गए और खुद थोड़ा सा मानसिक आघात लगा ही है तो शरीर को भी कष्ट झेलना पड़ रहा है। लेकिन एक चीज की बागडोर आपने छोड़ी नहीं और वह था आपका चरित्र। यानी किसी भी परिस्थिति में चरित्र से संबंधित पूरी तरह से कठोरता से उसका पालन किया तो केतु 12वें भाव में आपसे अंततः खुश होंगे ही होंगे। यानी अब बड़े ही चमत्कारिक रूप से अंत समय से पहले केतु आपको संपत्ति का लाभ भी देंगे, धन का लाभ भी देंगे और कलयुग में रहने वाली चिंताओं से भी बचाएंगे। आपके मन में विचार आ रहा होगा, आचार्य जी यानी अब हमारा काम चलेगा, बुढ़ापे में काम चलेगा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा धन का लाभ देंगे और संपत्ति का लाभ देंगे। सोचिए आपको कोई ऐसा मकान मिल जाए रहने के लिए कि आपके अंत समय तक भी आपसे वापस ना लिया जाए, आपसे कहा ही ना जाए और आप उसमें बिल्कुल वैसे ही खुश मिजाजी के साथ रहें कि आपका अपना मकान है। इतना साथ किसी का मिल जाए तो कमाल नहीं हो जाएगा? पूरी जिंदगी के कर्मों का फल अंत समय में शांतिपूर्वक अपने आप को चलाने के लिए मिल जाए तो केतु 12वें घर ने दे दिया आपको एक तरीके से वही जो आप मानते थे। मैं यही कहूँगा कि यही इसी उम्र में, इसी जन्म में ही आपको अंत समय में शांति के साथ लेके जाए, क्योंकि आपने चरित्र, संगति और अन्य बातों पर नियंत्रण किया, सारी परीक्षाओं में सफलतापूर्वक आगे आए। तो हो सकता है कि आप बहुत धनवान ना निकलें अंत समय में, परंतु यह भी तो है कि चिंता शून्य है, जिम्मेदारी सारी पूरी कर दी, संतान साथ दे रही है, समाज आपकी तरफ अब ऐसे देख रहा है कि आपसे ज़्यादा भाग्यशाली तो कोई है ही नहीं। दर्शकों, हर बात की परिभाषाएं होती हैं, उसको सिर्फ पैसे से कैलकुलेट मत किया करो कि हमारे पास तो पैसे का अंबार लग जाएगा। ये बातें मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनको केतु ने पहले बड़े कष्ट दिए और फिर ऐसे स्तर पर ले जाकर बोला कि बताओ कितना कंट्रोल करोगे, और फिर उन लोगों ने कंट्रोल कर भी लिया, गलत राह पर गए नहीं। तो अंततः केतु आपको चमत्कारिक रूप से लाभ देंगे। लेकिन जो लोग बचपन में, जवानी में, मिडल एज में बार बार पॉजिटिविटी ही संभालते रहे, केतु के जाल में फंसे नहीं 12वें भाव वाले, तो उनको लाभ मिलता रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम्स चलते रहेंगे। तो दर्शकों, वीडियो के ज़रिए ये बात आपको कितनी समझ में आई कि केतु जो है मोक्ष के कारक माने जाते हैं, किस तरह से आखिरकार आपको इस जीवन में क्या दे रहे हैं और आपसे क्या ले रहे हैं, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।